नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। हमारे बुलेटिन पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, ऊखीमठ पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी डोली। ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा केदार, शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर मंदिर। 6 महीने तक ओंकारेश्वर मंदिर में ही पूजा अर्चना की जाएगी। तो ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए, बड़ी खबर और तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर ऊखीमठ बाबा केदार की पंचमुखी डोली पहुंच चुकी है। तो ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा केदार, ऊखीमठ पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी डोली। और ये तस्वीरें आपके सामने, जब डोली यहां पर पहुंची तो लोग स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। तस्वीरों में आप देखिए किस प्रकार से यहां पर श्रद्धा का हुजूम उमड़ता नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए कई दिनों की यात्रा के बाद ऊखीमठ पहुंच चुकी है डोली। अब क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, कौन कौन सी परंपराएं जिनका निर्वहन यहाँ पर किया जाता है? देखिए, कपाट बंद होने के बाद जब डोली हिमालय से रवाना हुई तो विभिन्न यात्रा पड़ावों पर डोली ने भक्तों को आश्रित किया। और अब डोली यात्रा ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच गई है, जिसमें जहां पर डोली के ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते ही वहां पे असंख्य लोगों और सैकड़ों सरदारों ने डोली का भव्य स्वागत किया। और उसके बाद विद्वान आचार्य और हवकुकदारों के अगुवाई में वहां पे डोली अब शीतकाल के लिए विराजमान हो गई है। और शीतकाल के दौरान जो 6 माह होंगे यहीं पर बाबा केदार की पूरी संभाल की जाएगी। जी प्रवीण, इसके अलावा ये जो यात्रा रहती है ये क्यों काफी ज्यादा खास रहती है? कितने लोग शामिल होते हैं और मुख्य रूप से कौन कौन इसमें शामिल होता है? देखिए, ये यात्रा जब कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी चल डोली हिमालय से ऊखीमठ शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना होती है। तो उस दौरान डोली के साथ साथ सैकड़ों श्रद्धालु और आसान लोग मौजूद रहते हैं। तमाम तरह की हकूकदारी मौजूद रहते हैं और जगह जगह जो यात्रा पड़ाव है उन पे जगह पे डोली का भव्य स्वागत किया जाता है। और क्योंकि आप ये है कि वहाँ पे बाबा केदार के प्रति श्रद्धालुओं की बहुत अटूट आस्था रहती है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये यात्रा अहम हो जाती है। और इस यात्रा में और लगातार लोग जुड़ते हैं। जी लगातार यानी कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का जुड़ना यहाँ पर शुरू हो जाता है। अभी देखिए, शीतकालीन दर्शन के लिए यहाँ पर विंटर टूरिज्म को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार लोगों से विंटर टूरिज्म को लेकर इन धामों में पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर जो शीतकालीन गद्दियां हैं वहां पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं लोगों से। देखिए, जब से सरकार की ओर से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया रहा है तो उसमें देखा जा रहा है कि शीतकाल के दौरान जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहाँ पे तमाम भीड़, श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार श्रद्धालु भारी संख्या में शीतकालीन गद्दी स्थलों का रुख कर रहे हैं। और शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा का अलग ही महत्व है। और क्योंकि जो श्रद्धालु केदारनाथ या अन्य धामों में नहीं जा पाते हैं वो शीतकालीन गद्दी स्थलों पर ही उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर ओंकारेश्वर की हम बात करें तो वहाँ पे पंच केदारों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं। और मानता है कि पंच केदारों के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर में ही एक साथ हो जाते हैं। बिल्कुल प्रवीण, और इसी के साथ शीतकालीन यात्रा जो रहती है, जैसे हमने देखा है कि 4 धाम की यात्रा होती है, वैसे शीतकालीन यात्रा में कौन कौन से मुख्य पड़ाव रहते हैं? देखिए, शीतकालीन यात्रा के दौरान ओंकारेश्वर मंदिर में तमाम तरह के भक्त पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो तमाम क्योंकि शीतकालीन जो केदारनाथ यात्रा पड़ाव है, जो 4 यात्रा, वो उनके यात्रा पड़ाव लंबे हैं क्योंकि वो वहाँ पे पैदल यात्रा पड़ाव भी होते हैं। तो इसके लेकिन उसको लेकर भी रखा है। लेकिन जो शीतकालीन गद्दी स्थल है वहाँ पे श्रद्धालु आसानी से पहुँच सकते हैं और सरलता से पहुँच सकते हैं। वहाँ पे तमाम तरह की साधन प्रशासन की व्यवस्था रहती है। और जो मंदिर समिति है वहाँ पे उस मंदिर समिति और तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन हो सके। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ऊखीमठ में प्रशासन की ओर से क्या बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो बाबा केदार का शीतकालीन गद्दी स्थल है। वहाँ पे तमाम जो संबंधित समिति और प्रशासन की ओर से और शीतकालीन यात्रा को तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के सुविधा की व्यवस्था की गई है और धाम की सुरक्षा और शीतकालीन गद्दी स्थल की सुरक्षा में और सुरक्षा जवानों को तैनात किया गया है। और तमाम तरह की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालु आसानी से दर्शन प्राप्त कर सकें। बिल्कुल बने रहिए प्रवीण हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तस्वीरें यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऊखीमठ पहुंची बाबा केदार की पंचमुखी डोली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।